बता दिया बता दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो हो चुकी यहाँ पर एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5। तो आज भी मतलब मैं 5 बजे उठ गई थी और आज है एकादशी। तो आप सभी दोस्तों को सफलता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है मेरा फास्ट और आज मतलब मैं जल्दी भी उठ गई थी और जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब मैं सर्दियों के टाइम में 5 बजे तक लगभग उठ जाती हूँ और जैसे थोड़ा गर्मी का टाइम होता है तो 5 बजे से भी पहले उठ जाती हूँ और भी। तो तो फ्रेंड कुछ देर में टहल कर आ चुकी हूँ छत पर और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में सीधे। तो मतलब इसके पहले मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है और अब मैं कर लूँगी यहाँ पर मेरे लिए 2 गिलास गर्म पानी। तो सुबह-सुबह मैं गर्म पानी पी लेती हूँ 2 गिलास लगभग और साथ में ही मैं ये बर्तन भी जमा दूँगी जो किचन में मतलब जो मैंने शाम को साफ करके रखे थे। तो मैं शाम को नहीं जमाती हूँ क्योंकि इनका पानी अच्छे से सूख जाता है सुबह तक। तो उसके बाद ही फिर मैं इनको सुबह लगा देती हूँ और अब मैं पी लूँगी गर्म पानी यहाँ पर बैठकर। फ्रेंड यहाँ पर पानी मैंने पी लिया है और पानी पीने के बाद मैं तुरंत मतलब एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। वो पानी पीने के मतलब 5-10 मिनट बाद ही एक्सरसाइज करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू यहाँ की और सारी दूर की मैं झाड़ू निकाल लूँगी और इसके बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज भी कर लूँगी मैं। तो फ्रेंड सुबह-सुबह उठने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर अपन मतलब टाइम पर उठ जाते हैं तो सुबह अपने को एक्सरसाइज करने का टाइम भी मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और अपने मतलब बहुत सारे काम टाइम पर हो जाते हैं सारे ही। और जैसे अपन अभी सर्दियों का टाइम है तो मतलब दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और अगर अपन मतलब लेट ही उठेंगे तो मतलब अपने काम भी टाइम पे नहीं हो पाते हैं। तो एक सुबह की दिनचर्या मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही होना चाहिए जो अपनी सुबह की दिनचर्या होती है। तो उससे ही अपने मतलब दिन भर बहुत अच्छा जाता है। और अगर अपन बहुत लेट उठ रहे हैं 8 बज जाते हैं अपने को उठने में ही, तो मतलब जो 8 बजे तक तो अपने बहुत सारे काम हो जाते हैं और अगर अपन 8 बजे ही काम उठकर करेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं अपन काम में और फिर एक आलस जैसा बना रहता है दिन भर ही मतलब काम करने का ही मन नहीं होता है। कर लिया है, कहीं काम रह गया है तो दिन भर ऐसे ही चलता रहता है। और अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके काम मतलब टाइम टू टाइम होते ही जाएँगे। तो मतलब अभी मतलब 5:30 ही बजेगी, मतलब 5:30 भी नहीं बजी है और मैंने झाड़ू लगा ली है, घूम कर भी आ गई हूँ मैं और ब्रश वगैरह मतलब इतने काम मैंने कर लिए और इसके बाद अब मैं यहाँ पे करूँगी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का मुझे मतलब अभी अच्छा सा टाइम मिल जाता है क्योंकि अभी बच्चे जो है अभी मतलब लेट स्कूल जा रहे हैं, 8 बजे स्कूल जाते हैं वो। तो मतलब मेरे पास अभी बहुत टाइम रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश इसलिए भी करती हूँ ताकि मतलब जो कि मेरा वेट बढ़ रहा है तो मतलब उसको थोड़ा कम करने की मैं कोशिश कर सकूँ। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो फ्रेंड यहाँ पर ये वाली जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये कमर वाली एक्सरसाइज होती है जिससे मतलब कमर दर्द नहीं होती है। हाँ, अगर आप मतलब आप लोग अगर फर्स्ट बार एक्सरसाइज करेंगे ऐसी तो आपको थोड़े दिनों तक तो दर्द होगा कमर में भी और जैसे हाथ पैर भी मतलब दर्द होते हैं। इसके बाद अगर आप मतलब लगातार करते रहेंगे तो आपको मतलब दर्द नहीं होगा। तो मेरी तो आदत है मतलब कभी-कभी मतलब मेरा गैप हो जाता है वरना मैं सोचती हूँ कि मतलब एक्सरसाइज तो कर ही लूँ मतलब।
तो इसके बाद ही मतलब मैंने थोड़ी कमर की एक्सरसाइज करी और हाथों की भी कुछ एक्सरसाइज करी और अनुलोम विलोम करने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े लेने के लिए। तो अब मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहाकर भी। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर बच्चों के लंच बनाने की तैयारी। तो आज बना दूंगी मैं आलू को, मतलब बोल रहे थे बच्चे की मम्मी आलू को फ्राई करके ही रख देना आप। तो यहाँ पर मैं आलू को फ्राई कर दूंगी और बच्चों के लिए बना दूंगी पराठे। तो यहाँ पर मेरे आलू भी फ्राई होने लगे यहाँ पर देखिए। तो मैं उसमें थोड़े से ही बना रही हूँ उनके लिए और हम दोनों का तो व्रत है, हस्बैंड जी और मैं मतलब दोनों ही व्रत है आज। तो पिछली 11 जो थी जब मैं ही व्रत थी, बस हस्बैंड जी नहीं थे, लेकिन वो बोलने लगे कि मतलब मैं भी रहूँगा इस बार से। तो और इसके बाद ही मतलब बच्चों का लंच बनाकर रख दिया था मैंने और यशिका को मैं कर रही हूँ रेडी, क्योंकि आज यशिका के स्कूल में मतलब कुछ प्रोग्राम है तो उसने डांस में भी भाग लिया है और उसको देना है स्पीच। तो बोल रही थी मम्मी मुझे थोड़ा सा तैयार कर दो, टीचर ने बोला था उससे कि मतलब घर से ही रेडी होकर आना आप। तो उसको मैं कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा तैयार नहीं करना था, बस थोड़ा सा सिंपल ही मतलब उसको तैयार करना था और आईलाइनर वगैरह लगाना था थोड़ा सा और हल्की हल्की सी लिपस्टिक भी लगाना था, तो मैंने उसको लगा दिए और यहाँ पर रेडी हो गई। और उसकी मतलब चोटी भी मैंने कर दी डिजाइन वाली। तो बस रेडी हो गई यशिका और अब जाएगी यशिका स्कूल। बाय यशिका, बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड बच्चे जा चुके हैं स्कूल और तो पहले करूँगी पूजा, उसके बाद ही बनाऊँगी चाय, फिर चाय पीएंगे दोनों आराम से बैठकर। तो चलो फ्रेंड कर लेती हूँ पहले पूजा, क्योंकि बहुत तेज भूख जैसी लगने लगती, मतलब सुबह सुबह भी चाय का मन होता है पीने का, लेकिन अभी मैं चाय पीऊँगी नहीं क्योंकि अभी मैं पूजा ही करूँगी। और आज हमारा व्रत है, मतलब हस्बैंड जी का भी और मेरा दोनों का ही व्रत है। तो हस्बैंड जी से तो मैंने मना भी किया था कि आप मत रो व्रत, क्योंकि उनको ड्यूटी भी जाना पड़ता है, बाहर भी जाते हैं वो। तो बोलने लगे नहीं मैं तो रह जाऊँगा। तो वो भी है व्रत और मैं भी दोनों ही है मतलब, तो इसलिए पूजा कर लेते हैं फिर बनाएंगे चाय। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं भगवान जी को स्नान करा रही हूँ अभी और अब कपड़े पहना दूंगी उनको जो नए हैं, उनके भगवान जी के जो गर्म कपड़े हैं वो पहना रही हूँ अभी मैं लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर भगवान जी का श्रृंगार भी कर दिया है मैंने नहलाकर और उनको गर्म कपड़े भी पहना दिए और अब मैं करने लगी यहाँ पर आरती भगवान जी की। देवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता। तो फिर यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी थी और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर भोग भगवान जी के लिए। तो अभी मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने जो मतलब एप्पल रखा हुआ था फ्रूट, तो मैंने उसको काट दिया था और यहाँ पर भगवान जी के लिए रख दिया है और दूध भी गर्म करके रख दिया था और दूध में थोड़ी सी शक्कर भी मिला दी थी मतलब। और इसी में मैंने तुलसी की पत्ती भी डाल दी थी, भगवान जी को लगा दिए भोग। और देखिए भगवान जी इतने प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद ही अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ऊपर तुलसी जी की पूजा करने के लिए। चाय बन चुकी है, अब पियेंगे हम लोग चाय। अब धूप में हुई है तेज। तो फ्रेंड तुलसी माता की पूजा करने के बाद फिर मैं चली गई थी मंदिर और अभी मैं मंदिर से आ भी चुकी हूँ पूजा करके। और इतने में फिर हस्बैंड जी ने बना ली थी चाय, तो मतलब हम दोनों अब पी रहे हैं चाय। और चाय पीने के बाद ही जो मतलब ये कल के कपड़े रखे हुए थे, तो इनकी मैं घड़ी बनाकर सबकी रख दूंगी, कबर्ड में जमा दूंगी सबको। और ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं अलग से मतलब, तो इनको मैं सुबह सुबह नहीं करती हूँ, जो मतलब करने के काम होते हैं सुबह के वो ही कर लेती हूँ पहले। और मतलब जो झाड़ू पोछा है वो तो सुबह ही हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जो मैंने पोछा लगाया था मतलब उसकी वीडियो शूट नहीं करी थी फिर। और मतलब सारा सामान जो बच्चे अभी मतलब स्कूल गए हैं,
तो वो जगह-जगह रख जाते हैं, तो इनको सबको मतलब उनकी जगह पर भी मैं रख दूँगी अभी। और मतलब घर भी एकदम क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड बच्चों के जाने के बाद और अगर सुबह से झाड़ू पोछा कर भी देते हैं, तो जैसे कि सारा काम करने के बाद एक बार और फिर से झाड़ू लगानी ही पड़ती है, तब जाकर घर एकदम साफ दिखता है। और फिर बच्चे मतलब आ गए थे स्कूल से, 1 बजे ही आ गए थे आज जल्दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों के स्कूल में आज है प्रोग्राम, तो उनकी मतलब छुट्टी जल्दी हो जाती है उस दिन। तो यहाँ पर मैं पास्ता बना रही हूँ और मैंने तैयारी पहले ही कर ली थी मतलब पास्ता बनाने की। तो आज मैंने बच्चों को मतलब पराठे ही बनाए थे सुबह बस। तो यहाँ पर मैं फ्राई करने लगी। तो सबसे पहले मैंने मतलब थोड़ा सा तेल डालकर बड़ी को जो है फ्राई कर लिया है और उसको रख दिया अलग। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर सब्जियों को फ्राई। तो सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया था और एक हरी मिर्च कट करके रखी थी उसको भी डाल दिया था। और मटर प्याज ये सब मैंने डाल दिया और ये मतलब अच्छे से थोड़े भुन जाएंगे। इसके बाद ही मैं मतलब सारी सब्जियाँ को भी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने जो पास्ता है वो मतलब मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ टमाटर को ऐड और इसी के साथ मतलब सारी सब्जियाँ भी ऐड कर दूँगी इसी में। तो ये अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल दूँगी मसाला। तो मतलब बहुत जल्दी बन जाता है पास्ता, अगर मतलब उसको पहले मतलब सब्जी वगैरह काट लो और अगर बॉईल करके रख दो ना तो बहुत जल्दी बनता है पास्ता भी। और मतलब इनको ज़्यादा अच्छे से बहुत ज़्यादा भी पकाना नहीं रहता है सब्जियों को, मतलब थोड़ा कम पकी हुई होती है तभी इसमें मतलब मसाला डाल देती हूँ मैं। और मसाले में मैंने डाला है मतलब धनिया मिर्ची हल्दी पाउडर ये सभी मतलब डाल दिया था और नमक साथ में। और बस सिंपल ही बनाती हूँ, बस मैं सब्जियाँ ज़्यादा ऐड करती हूँ ताकि मतलब बच्चों को जो है सब्जियाँ मतलब खाने के लिए मिल ही जाए। मतलब सब्जियाँ तो बच्चे ऐसे कम खाते हैं, लेकिन अगर पास्ता वगैरह बनाए तो उसमें मतलब सब्जियाँ ज़रूर होनी चाहिए ताकि मतलब बच्चे सब्जियाँ भी अच्छे से खा लें। तो यहाँ पर हमारा पास्ता भी अभी बनने वाला है और देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा पास्ता भी बनकर हो चुका है तैयार। आ जाइए फ्रेंड और आप सब भी खा लीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए मतलब कैसा बना है हमारा पास्ता। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, मतलब थोड़ा गीला ही बनाती हूँ उसको, ज़्यादा मतलब ऐसे ड्राई नहीं बनाती हूँ और थोड़ा मतलब ऐसे ही अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पर अभी मैंने बच्चों को दे दिया है मतलब प्लेट लगाकर। और अभी जैसिका पूछ रही थी कि मम्मी सॉस नहीं, तो मैंने बोला नहीं है। तो अभी कार्तिक जाने वाला है सॉस लेने के लिए और फिर इसी के बाद फिर हमने बना ली थी अपने लिए चाय। तो मतलब थोड़ी देर बाद बनाई थी, तुरंत तो नहीं बनाई थी चाय। तो यहाँ पर मतलब कुछ मखाने रखे थे तो उनको मैंने घी में थोड़ा सा सेक लिए थे और यहाँ पर हमारे लिए चाय बना दी थी। तो हस्बैंड जी है ऊपर छत पर, तो अभी हम दोनों और चाय पी लेंगे। तो हम लोग जो एकादशी का व्रत रहते हैं मतलब उसमें दिन में तो फलियान नहीं करते, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत फल फ्रूट या फिर मतलब मखाने ऐसी कुछ चीज़ें खा लेते हैं। और जैसे रात को मतलब व्रत छूटता नहीं है तो शाम को ही हम फलियार बनाते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर हमारी चाय भी हो चुकी है और इसी के बाद मतलब मैं आ गई थी यहाँ पर साबूदाने गलाने के लिए। तो चाय वगैरह पी, मतलब बहुत देर में छत पर बैठ भी गई थी। और ये यहाँ पर हो चुका टाइम लगभग 3 बज चुकी थी और अब यहाँ पर गला दूँगी मैं साबूदाने। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। और नए हैं और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो अब बस मैं शाम को बनाऊँगी इनको, मतलब गला कर रख दूँगी। और अब मेरे सारे काम हो चुके हैं तो